पाकिस्तान जिसकी शहरियत है, हम किसी दूसरे मुल्क में कोई दस्तदराजी करके या कदम बढ़ा के तो दिखाएं, एक बाकायदा इजाज़त लेनी पड़ती है। ये हमारे बैक में इंडिया है, वहाँ हम एक कदम तो उठा के जाएं। ये हमारा ही वतन है, हमारा ही मुल्क है जिसमें हम रह रहे हैं, जो हमें यहाँ पे रिहाइश दिए हुए है। लेकिन इसके भी अलावा और भी कोई जगह है खूबसूरत, वो हमारा अपना सूबा। फिर थोड़ा सा पीछे आ जाएं, हमारा अपना ज़िला बड़ा खूबसूरत है, ज़िला सियालकोट। फिर सियालकोट से थोड़ा सा पीछे आ जाएं कि ये कह लो कि सलान के हो गया। फिर सलान के से थोड़ा सा पीछे आ जाएं, ये पीरोशाही कितना प्यारा गांव है, रुड़की कितना अच्छा नाम है, ठीक है, अलिया चक कितना अच्छा है। लेकिन इससे भी थोड़ा सा पीछे आ जाएं, अपना गांव मोहल्ला, हमारा मोहल्ला, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, आपके आसपास बड़े अच्छे लोग रहते हैं, जिनके साथ आप मिलते जुलते हैं, उनसे कितनी मोहब्बत होती है, उनको आप हमसे आपसे। फिर उससे भी थोड़ा सा और पीछे आ जाए, अपने घर आ जाए, दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह घर, जिससे आपको बड़ा प्यार। और वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने वतन से प्यार करते हैं, अपने सूबे से प्यार करते हैं, या अपने डिस्ट्रिक्ट से, या अपने स्टॉप से, या गांव से, फिर अपने घर से, फिर अपने घर वालों से प्यार करते हैं, फिर बाद में अपने आप से, वही लोग कामयाब होते हैं। तो जो अपने घर को देख के अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें रहने को छत दी, उनको भी शुक्र अदा करना चाहिए जो किराए के मकान में रहते हैं। लेकिन उससे ज्यादा कहीं उनको शुक्र अदा करना चाहिए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें ये एक दुनिया की, पूरी दुनिया में एक छोटा सा एक जर्रे बराबर हमें मकान दिया जिसमें हम तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हैं। यही बच्चों को सिखाना है कि अल्लाह का शुक्र करो कि हमें ये घर दिया। अगर उन्होंने दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया कि ये फलां की कोठी है, हमारा तो घर छोटा है, तो अगर आप कहें कि अच्छा दुआ करो हमें भी अल्लाह घर दे, हम सियालकोट में या कहीं और जाके मकान बनाएंगे, तो यकीन जाने बना तो लेंगे, लेकिन वो मकाम, वो जो छत, वो जो तहफ़्फ़ुज़ आपको एक छोटे घर ने दिया था, वो कहीं नहीं मिलेगा। अपना गांव छोड़ के देखें, आपको कहीं सुकून नहीं आएगा। गांव वालों की कदर दूर जाके होगी, घर वालों की कदर दूर जाके, बाहर जाके होगी, लेकिन उस घर में जो सुकून है वो नहीं कहीं मिलेगा। उसको अपना समझें, उसकी कच्ची दीवारें, उसका कच्चा सहन, उसकी ऐसी जगह जहां बैठ के आप खाना खाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, करते हैं, वो उस जगह को ना भूलें, वो कदर करें, ठीक है। फिर आप इंशाल्लाह कामयाब हैं। चाहे आप देखें, कोई भी जो कामयाब होता है सनद के ऊपर ये नहीं लिखा होता कि ये किसी, इसकी कोठी है बहुत बड़ी, बहुत बड़ा महल है जिससे ये बच्चा ताल्लुक़ रखता है। मोस्टली गरीब लोगों के बच्चे ही आगे जाते हैं। ये मुल्क के अंदर हुक्मरानों का देख लें तो ये इनकी हिस्ट्रियाँ देहातों से मंसूब हैं। हमारे सियालकोट में बड़ा टैलेंट है। अब आप देखिए ये बच्चे जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बड़े होकर कितने इनका फ्यूचर ताबनाक होगा, मुस्तकबिल इनका बेहतरीन होगा। और इतनी ज़्यादा टीचर्स की भी मेहनत है, कितना टैलेंट है हमारी ये सरजमीन पे। तो मैं बात आपको जो समझाना चाह रहा हूँ ना, वो ये है कि अपने घर से मोहब्बत करें। उसके अलावा दर्जा आ जाता है स्कूल का। स्कूल भी बड़े बड़े अच्छे स्कूल हैं। जिस तरह दुनिया बड़ी खूबसूरत है, ममालिक बड़े बड़े खूबसूरत हैं, इस तरह स्कूल जो बच्चे का दूसरा घर होता है, जिसमें वो तरबियत पाता है, वो भी बड़े बड़े खूबसूरत हैं। और उनके बाज में ये भी ख्याल आता है कि हमारा बच्चा भी मार्चिंग बैल में पढ़े ना, हमारा बच्चा भी लाइट में जाए ना, हमारा बच्चा भी जो है वो एजुकेटर में जाए ना। तो वो बिलीव करें, उन बच्चों का उनको कभी उनको माहौल नहीं मिलेगा। जब वो छोड़ जाएंगे ना यहाँ से, तो उनके दोस्त नहीं छोड़ के जाएंगे जिनके साथ ये परफॉर्मेंस मिलजुल के टीम वर्क की सूरत में कर रहे थे, तो कितना अच्छा लग रहा था। लेकिन अकेले बच्चे किसी को भी करना पड़ जाए ना, तो उसके लिए मसला बन जाता है। तो वो दोस्त, हमजोली, आपके आसपास के लोग, जिस तरह उनसे मोहब्बत होती है ना, इस तरह। तो वो बच्चे को स्कूल छुड़ाने से ये सोच लें कि घर छोड़ना उसने,
कहीं दूसरी जगह पे जाना है, तो वो आपके लिए वो स्कूल बेहतरीन स्कूल वो है। यानी इस वक्त आपके बच्चों के लिए आयशा मेमोरियल स्कूल जो है ना वो बहुत बेहतरीन स्कूल है। और अगर ये आपके जहन आपके मैं मुझे कोई वो नहीं है, मैं हर जगह पे यही कहता हूँ कि आपका बच्चा अगर किसी इदारे में पढ़ रहा है ना, गवर्नमेंट में भी पढ़ रहा है, तो आप उसके जहन में ये बात डालें कि ये दुनिया का बेहतरीन स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है, यहाँ की बिल्डिंग बड़ी अच्छी है, यहाँ के उस्ताद ट्रेंड हैं, यहाँ के जो है ना वो गवर्नमेंट चेकअप करती है, बड़ा स्पोर्ट्स करती हैं, किताबें मुफ्त मिलती हैं, फीस कोई नहीं है। बाकी तो प्राइवेट स्कूलों वाले बड़ी बड़ी फीस लेते हैं, लेकिन उससे अगर बच्चा आपका इधर पढ़ता है तो आप ये जहन में डालें बात कि ठीक है गवर्नमेंट भी अच्छे हैं, लेकिन जो प्राइवेट के स्कूल के उस्ताद हैं ना वो बड़ी मेहनत करवाते हैं। ये देखिए ना, एक एनुअल डे पर या किसी आगे पीछे को दिन हो तो कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं, आपको टैबलो शो सिखाते हैं, तकरीर सिखाते हैं। बच्चा जो है वो 2 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देता है, लेकिन सारी उम्र लग जाती है क्या कब बोलना है ये उसको सारी ज़िंदगी लग जाती है, कौन सा लफ्ज़ किस वक्त पे बोलना है। और ज़्यादातर ज़बान ही जो है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब इंसान उठता है ना तो सारे अज़ा उससे फरियाद करते हैं कि सारा दिन सही सही रहना, ज़ुबान से कहते हैं कि सही सही चलना, तू ड्राइवर की तरह है, अगर सीधी सीधी चलेगी तो हम महफूज रहेंगे, अगर टेढ़ी करेगी ना बात तो हमारी शामत भी आ सकती है। तो सारे फितने जो है ना ज़बान की वजह से हमें सजाएं मिलती हैं। तो ये फरियाद करते हैं कि तुम सीधे सीधे रहना। तो ये देखें ज़बान सिखाते हैं, बच्चों को तकरीरें सिखाते हैं, टैबलो शो सिखाते हैं, उस्ताद की टीचर्स की मेहनत होती है। तो ये सिखाना है कि हमारे आपके स्कूल का टीचर्स बड़े अच्छे हैं और दोस्त भी कितने अच्छे हैं। तो ये फिर अब बच्चे की गारंटी है। अगर आप में से किसी का बच्चा मार्चिंग बैल में पढ़ रहा होगा तो उसको उस स्कूल की तारीफ करें उसके सामने। आपका इसमें पढ़ रहा है तो आप इसके स्कूल में तारीफ करें। आपके बच्चे नाकाम क्यों होते हैं? 50 बच्चे अगर दाखिल हुए हैं नर्सरी में तो करते 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 10th में जाके उनमें 10 या 12 रह जाएंगे। उसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। एक वजह यह भी होती है कि स्कूल के बारे में मैं मिला हूँ आपको, आपका बच्चा तो बड़ा टैलेंटेड है, आप इसको यहाँ क्यों करवा रहे हैं? आप इसको किसी अच्छे स्कूल में लेके जाएं, चला जाएगा, नंबर मोर देन 1000 ले जाएगा, लेकिन जो पीछे उस्तादों का तकद्दस, उनका शुक्रिया अदा किए बगैर चला गया ना, उसको आदत पड़ जाएगी नाफरमानी की, इसलिए वो कहीं नहीं पहुंचते, नंबर मैटर नहीं करते। और एक आखिरी बात मैं करूंगा, बात से बात निकलती जाती है कि कनाडा के अंदर वो लोग पता क्या करते हैं, उस्ताद रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट वो बच्चों को नहीं देते और नंबर नहीं लगाते। ग्रेड सिस्टम होता है कि वो पेरेंट्स को बुलाते हैं, बंद लिफाफा देते हैं, कहते हैं घर जाके खोलिएगा और दाएं बाएं किसी को नहीं दिखाना आपने, बस आप तक है ये। अगर आप दिखाना शुरू कर देंगे तो लोग पूछेंगे क्या ग्रेड आया, कितने नंबर आए तुम्हारे? अच्छा 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 500 आए, मेरी के तो 700 आए हैं। का तब ये सफर शुरू हो जाता है हसद का, कंपैरिजन का, नफरत का, आगे बढ़ने का, दूसरे को नीचा दिखाने का। तो वो ये नहीं करते, वो इससे कंपैरिजन नहीं, सारे बच्चे अच्छे हैं, सब ही अच्छे हैं। तो मैंने भी अख्तर साहब को यही मशवरा दिया था कि अगर आप ये देखें ना, एक बच्चा 600 नंबर ले जाता है, 600 में से 600, तो उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, दूसरे हसद भी करते हैं, ठीक है, उसके सबके साथ नहीं बनती। तो मैंने उनसे ये मशवरा दिया था कि आप ग्रेड सिस्टम करें, सबको अप्रिशिएट करें, बहुत अच्छे बच्चे हैं। बच्चा तो वो ही अच्छा हो जाता है जब गेट एंटर करके आप उस्तादों की खिदमत में पहुंच जाता है कि लो जी जो मर्जी पढ़ा लो, ठीक है ना, ऐसा होता है ना, उसका स्कूल में आना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं स्टाफ से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये साथ इसलिए करूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस किसी की वजह से कोई बंदा रहनुमाई पा जाए, सीधे रास्ते पे लग जाए, तो उसका सवाब इतना है कि सुरख ऊंट देने के सदके के बराबर है। ठीक है, सुरख ऊंट की कीमत जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये सुरख ऊंट की कीमत बहुत ज्यादा, बहुत आला थी। जिस तरह आजकल कह लो कि
लैंड क्रूजर की कीमत बहुत बड़ी कीमत है, भारी कीमत है कि करोड़ करोड़ 1.5 करोड़। सफ़र तो आम गाड़ी पे भी किया जा सकता है। तो वो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि शायद किसी के दिल में उतर जाए बात, वो इस पे अमल कर ले। तो ये कंपैरिजन नहीं बच्चों से करवाना। आपके 4 बच्चे हैं, अपनी अपनी जगह पे सब अच्छे हैं, ठीक है। वो सब ही अपनी अपनी क्वालिटीज के मालिक हैं। माँ इस बात को बेहतर समझती हैं। जो सबक माँ देती है ना, वो एमए वाली डिग्री वाली टीचर भी नहीं दे सकती। माँ कहती चल कोई बात नहीं, ठीक है, बच्चा छोटा, उसको खाना पहले देगी जो निकम्मा है, उसका ख्याल ज्यादा करेगी, जो रह गया कहीं इसका भी ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। वो प्यार कितना करता है, वो 70 माओं की तरह प्यार करता है, और माओं के अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है। ऊपर अल्लाह ताला बेलौस प्यार करता है, नीचे माँ बेलौस प्यार करती है। बच्चा जब घर जाता है तो माँ तो बाप दोनों इकट्ठे ही होते हैं, लेकिन पूछेगा माँ का ही, अम्मा कितने गई है बेटा, यार ये देखो, अगर घर पे हैं, अब्बा तो नहीं कर, ठीक है लेट, नहीं नहीं आ जाओ। अगर अब्बा गुस्से हुआ भी, किधर गया था, माएँ दफा करती हैं, इधर ही था, इधर ही था, कहीं नहीं था। तो ये उसका प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो आप बहुत अच्छा कर रही हैं, बड़ी अच्छी तरबियत कर रहे हैं। और आप लोगों का इतनी देर बैठना यहाँ पे, बच्चों के लिए वक्त निकालना, ये यू आई विल एप्रिशिएटेड यू। और मतलब वो दूसरों को जो है ना, वो स्टाफ भी मुबारक का मुस्तहिक है कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है, माशाल्लाह बच्चों को तैयार किया। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, और आप भी मुबारक के मुस्तहिक हैं। आप लोगों ने भी मेहनत की है, ड्रेसिंग बच्चों की उसका अहतमाम किया है, ठीक है। तो आखिर में इसी बात पे मैं ख़त्म करूँगा बात को, कि अपने इस बच्चों के स्कूल से प्यार कीजिए, किसी की बात में ना आइएगा, चाहे आप कल ही ले जाएं, वो मैं नहीं कहता, लेकिन बच्चे का जहन बना के लेके जाएं कि बेटा तुम्हारा भाई उधर जाता है, तो तुम भी अगर साथ चले जाया करो, कि दिल तो नहीं चाहता स्कूल को छोड़ने का। तो लेकिन जाने के बाद हमारी आदत है हम लोगों की, कि जब हम किसी से लैदा होते हैं ना, तो उसकी बुराइयां गिनना शुरू कर देते हैं। वो सारे ऐब हम उसके अंदर डाल देते हैं, पूरी दुनिया के। और जब साथ लगे रहते हैं तो फिर ठीक है। तो कभी भी आप जुदा हों या बच्चे को लेके जाएं, तो बच्चे को प्यार लेके जाए, ठीक है, दुआएं लेके जाए। वो क्या होता है कि जब भी उस्ताद को मिलेगा आगे बढ़ के सलाम करेगा। लेकिन अगर चोरी चला जाएगा, आप कहेंगे नहीं फीसें बड़ी थी, टीचरें मैट्रिक थी, ऐसा है वैसा है। आपकी इंतखाब पे पर शर्म आनी चाहिए कि आपने क्यों ऐसे स्कूल का इंतखाब किया। अगर किया तो बहुत अच्छा है, उसको अच्छा कहना। जिस तरह आपने अपने वो क्या कहना चाहिए, कुटिया को अच्छा कहते हैं ना। मैंने मिसाल पहले दी आपके घर की, कि घर दुनिया में बहुत सबसे खूबसूरत जगह जो है ना, वो आपका घर है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माज़रत टाइम ज़्यादा ले लिया। बहुत ही काम की बातें कर रहे थे उस्ताद मोहतरम। मैं शुक्रगुजार हूं उनका कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और प्रोग्राम का हिस्सा बने। बात मेरे जहन में आ गई जब वो बात कर रहे थे कि